तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है हमसफ़र। माँ, तुम क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हो? मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। राखी ने अपनी माँ से कहा, तेरे कहने से क्या होता है? तू लड़की जात है और लड़कियों को शादी करनी ही पड़ती है। क्या जिंदगी भर यूं ही अकेली रहेगी? मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, फिर भला कौन तेरी देखभाल करेगा? कौशल्या जी ने कहा, यह पहली बार नहीं है। लगभग रोज ही कौशल्या जी और राखी के बीच शादी को लेकर तकरार हो ही जाती है। कौशल्या जी चाहती हैं कि राखी अपना घर बसा ले, पर राखी की इच्छा है वह अपनी माँ की सेवा करे। उसने बोल दिया है, जो लड़का मेरे साथ साथ मेरी माँ की भी देखभाल करने के लिए तैयार होगा, उसी से शादी करूँगी। उधर कौशल्या जी थोड़े पुराने विचारों की हैं। उनकी मान्यता के अनुसार बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, फिर उसके साथ रहने की सोच भी कैसे सकते हैं। उधर राखी का यह तर्क है कि माँ, ज़माना बदल गया है, आजकल बेटे बेटियों में कोई अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं तो फिर यह दकियानूसी बातें कहाँ से आई? मैं बस यही जानती हूँ कि मुझे मेरी माँ की देखभाल करनी है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौशल्या जी ने कहा, मैं छोटी बच्ची हूँ जो तू मेरी देखभाल करेगी? अरे, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है मैंने, और एक तू है कि मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मेरी भी तो इच्छा है तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिलाने की, पर तू है कि कुछ समझती ही नहीं। उन्होंने बात का रुख ही बदल दिया। जब वे भावुक हो जाती हैं तब राखी को उनके सामने हार माननी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक राखी किसी लड़के से ना मिली हो। उसने माँ के बताए बहुत से लड़के देखे हैं, पर कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि शादी के बाद राखी की माँ उनके साथ रहेगी। तो राखी ने शादी से इनकार कर दिया। पर कौशल्या जी को राखी की बहुत चिंता है। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, वह पूरे 34 साल की हो चुकी है। पर अब क्योंकि कौशल्या जी भावुक हो गई थी तो राखी को झुकना पड़ा, और उन्होंने जिस लड़के को पसंद किया था उससे मिलने के लिए वह तैयार हो गई। कौशल्या जी बहुत खुश हुई। अगले दिन अंकुर राखी के घर सब परिवार आया। कौशल्या जी ने उनका स्वागत किया। सभी बहुत खुश थे और बात लगभग पक्की हो चुकी थी कि तभी राखी ने अपनी बात दोहराई। आप सब किसी निर्णय पर पहुँचे उससे पहले मैं एक बार आप सबके सामने एक बात रखना चाहती हूँ। शादी के बाद मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहेंगी। अगर आप लोगों को कोई आपत्ति हो तो अभी बता दें। यह सुनकर लड़की की माँ बोली, यह कैसी बात कर रही हो? भला माँ बेटी के घर कैसे रह सकती है? यह तो तुम बेटी उल्टी रीत चला रही हो। राखी ने विनम्रतापूर्वक उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आंटी जी, आप इसे जो चाहे समझ सकती हैं, पर शादी करने के लिए मेरी यही शर्त है। बस फिर क्या था, लड़के वाले उठकर चले गए। कौशल्या जी राखी पर बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने कहा, जब मैं खुद इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, फिर तू बार बार यह बात क्यों बोलती है? इतना अच्छा रिश्ता आया था, तूने इन्हें भी भगा दिया। राखी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। एक माँ होने के नाते मेरी शादी करके तुम निश्चिंत हो जाना चाहती हो, पर यह भी तो ज़रूरी है जिससे शादी हो वह मेरे लायक भी हो। सोचने वाली बात है, मैं जहाँ शादी करके जाऊँगी उस लड़के के माता पिता की मैं सेवा कर सकती हूँ, पर जिस माँ ने मुझे पैदा किया उसे मैं छोड़ दूँ? जब तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो भला मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? कौशल्या जी मात्र 26 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई थी। उस समय परिवार ने उन पर दूसरी शादी के लिए बहुत दबाव बनाया, पर उन्होंने नन्ही राखी के नाम ही अपनी सारी जिंदगी कर दी। पिता का साया तो उसके सर से उठ ही चुका था। कौशल्या जी नहीं चाहती थी कि माँ भी उससे दूर हो जाए, क्योंकि दूसरी शादी का मतलब था राखी को उसके ननिहाल छोड़ना, क्योंकि कोई भी राखी को अपनाने को तैयार नहीं था। अगर बहू होने के नाते मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं तो
बेटी होने के भी तो कुछ कर्तव्य हैं, और क्या यह उस लड़के का कर्तव्य नहीं कि वह भी मेरे माता पिता की उचित देखभाल करे। वह मुझसे उम्मीद करता है कि मैं उसके माता पिता की सेवा करूं, और वह मेरी माँ को भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। ऐसा लड़का मेरा हमसफ़र नहीं हो सकता। मैं तो उसी लड़के को अपना हमसफ़र बनाऊंगी जिसके विचार मेरी तरह ही अच्छे हों और जो यह बात समझता हो, क्योंकि शादी की नींव तो आपसी समझदारी पर टिकी होती है। जब नींव ही कमज़ोर होगी तो उस पर बनने वाला मकान मजबूत कैसे हो सकता है। कौशल्या जी यह सब सुनकर चुप हो गई, क्योंकि वह जानती है उनकी बेटी जो कह रही है वह सच कह रही है। पर क्या हमारा समाज इस सोच को मानता है? यहाँ बहू के तो बहुत कर्तव्य होते हैं, पर दामाद के कोई कर्तव्य नहीं होते। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जिस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी, अपने जिगर का टुकड़ा उसे दिया है, वह उन माता पिता की देखभाल करे। पर सोच तो तब बदलेगी जब हम बदलेंगे। किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ती है, और शुरुआत हमेशा मुश्किलों भरी होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।